बहुत बहुत नमस्कार। आप सबके साथ मैं औरतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत जहां शहर में यातायात व्यवस्था अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है। शहर के अंदर चौराहों पर अक्सर भीषण जाम लगा रहता है, जिससे आम लोगों को घंटों तक आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। सूत्रों का कहना है यातायात थाना प्रभारी और उनके सहयोगी ज्यादातर वसूली अभियान पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसके अलावा शहर में दुकानों का अवैध कब्जा और ऑटो गाड़ियों की अनियंत्रित दौड़ यातायात को बाधित करती है। ग्रामीण और शहर से आने जाने वाले ऑटो चालक हर महीने वसूली की मजबूरी में ही है। बता दें आपको, जिसके बाद भी उन्हें बिना किसी कागजी अनुमति के दौड़ने का आदेश मिलता है। बात करें जबकि नगर निगम की जिम्मेदारी अतिक्रमण हटाकर व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन दोनों कारणों के चलते शहर में यातायात समस्या बनी हुई है और लोगों का समय और जीवन प्रभावित हो रहा है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई ने सोनाली कॉलेज पर नामांकन फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कॉलेज प्रशासन से 48 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई करने और छात्रों से वसूली गई फीस लौटाने की मांग की है। एनएसयूआई ने कहा है कि सोनाली कॉलेज विश्वविद्यालय के अधीनस्थ होने के बावजूद नियमित छात्रों से नामांकन फीस वसूली कर रहा है, जबकि नए छात्रों का नामांकन प्रवेश समय पर ही हो जाता है। संगठन ने इसे अनुचित और अवैध बताया है। इस अवसर पर शिवम रघुवंशी, तात्या टोपे विश्वविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी, पदाधिकारी और छात्र उपस्थित थे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज छात्र संगठन एनएसयूआई ने सोनाली लॉ कॉलेज के छात्रों से जो सोनाली कॉलेज प्रशासन द्वारा अवैध वसूली की जा रही है नामांकन के नाम पर 240 की फीस मांगी जा रही है, जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है पावती के रूप में उन्हें, और फ़ोनपे के माध्यम से उनसे पैसे जो ट्रांसफ़र करवाए जा रहे हैं, जबकि तात्या टोपे विश्वविद्यालय ने नामांकन फीस न लेने का एक आदेश भी निकाल दिया गया है और रेगुलर स्टूडेंट से नामांकन फीस मांगी नहीं जाती, क्योंकि जब रेगुलर कोई भी छात्र कॉलेज में प्रवेश लेता है तो उसी समय उसका नामांकन रजिस्ट्रेशन के साथ हो जाता है। तो ये एक तो दिसंबर में उनसे नामांकन फीस ले रहे हैं और उसकी कोई पावती भी नहीं ले रहे हैं। तो इसके विरोध में हमने तात्या टोपे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को ज्ञापन दिया और साथ ही मांग की उनसे कि जल्द से जल्द 48 घंटे में सोनाली लॉ कॉलेज पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम इसके जिले में वर्षों से वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे किसानों के पट्टे संबंधी सुनवाई गुरुवार को जिला वन अधिकारी समिति के समक्ष हुई है। इस मौके पर राघवगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों किसान जन सुनवाई में पहुंचे। विभागीय अधिकारी बी सिसोदिया ने बताया है कि ये पट्टे धारक नहीं है बल्कि आवेदन करता है जिला स्तरीय जिला स्तरीय वन समिति उपखंड स्तर से भेजे गए दावों की समीक्षा करती है। सिसोदिया ने कहा है कि 17 दिसंबर 2025 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं किसानों से उनके कब्जों से संबंध में दस्तावेज मांगे जाते हैं। राघवगढ़ ब्लॉक के हितग्राहियों को आज बुलाया गया है और सुनवाई अगले दिन भी जारी रहेगी। किसानों ने बताया है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से जमीन खेती कर रहे हैं और पहले भी पट्टे की मांग कर चुके हैं। उन्होंने फॉर्म भरकर अपनी बात समिति के सामने रखी और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पट्टे धारक हैं तो आवेदन कर रहे हैं। ये पट्टे धारक तो नहीं है, ये आवेदक है, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम में जिला स्तर पे हमारी एक जैसे कि 3 समितियां रहती है। ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, जो ग्राम स्तर से दावे आते हैं उनका परीक्षण करते हैं उपखंड में, फिर उपखंड स्तरीय समिति और उपखंड स्तरीय समिति से फिर हमारे को जिला स्तरीय समिति में दावे आते हैं। तो उन दावों को हमारी सुनवाई के लिए आज हमने राघवगढ़ ब्लॉक के हितग्राहियों को सूचना करके बुलाया है, ताकि अगर वो उस समय से, चूँकि हमारा एक नियम है कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व के अगर वो वन भूमि पर अपना खेत कर रहे होंगे तो उस समय के साक्ष्य के संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज है तो वो लेके हमने बुलवाए हैं। तो अभी उसी की सुनवाई हम यहाँ कर रहे हैं। लगभग सर कितने आवेदक होंगे? आज हमने 300-350 करीबन आवेदकों को बुलवाया है, क्योंकि राघवगढ़ ब्लॉक का 2 दिन है, 18-19 2 दिन। और खबर देखने जिले के समान थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को उस समय चुनौती मिली
जब बीती रात श्रीजी की रसोई ढाबे पर असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। जानकारी के अनुसार 4 बाइकों पर सवार करीब 8 बदमाश ढाबे पर पहुंचे और बिना किसी विवाद के अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद बदमाशों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने की कोशिशें की और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिलने में उम्मीद है। सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद किए। गनीमत रही कि इस सनसनीखेज वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंधन पूरी तरह से निगरानी का आरोप लगाते हुए कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रधान जगदीश सिंह छिंडा प्रति का हमला बोला है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्यों ने आरोप लगाया है कि छिंडा गुरु की गोलक के फंडों का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं और अब तक के सबसे नाकाम प्रधान साबित हुए हैं। सदस्यों का कहना है कि प्रधान बनने के समय की गई कोई घोषणा नहीं पूरी हुई है। बता दें, गुरुद्वारों की गाड़ियां और कर्मचारी निजी उपयोग में लिए जा रहे हैं। फंडों की हेराफेरी हो रही है और शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन पूरी तरीके से विफल हो चुका है। कर्मचारियों के साथ मनमानी तबादले और सेवा मुक्ति जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कमेटी बैठकों के विफल रहने और बजट फेल होने के तानाशाही रवैये का उदाहरण बताया गया है। साथ ही गुरुद्वारा चुनाव और जुडिशियल कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जांच और कमिश्नरों को बदलने की मांग की गई। हरियाणा से जगदीश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।